नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो साहित्य के क्षेत्र में 5 दशक से लेखन कर रही हैं और देश की जानी मानी संस्थाएं आपको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं। आप हैं डॉक्टर रेखा व्यास जी। डॉक्टर रेखा व्यास जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और ट्रू मीडिया की पूरी टीम का और यूट्यूब पर देखने वाले समस्त दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। जी शुक्रिया रेखा जी। हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप पिछले 5 दशक से साहित्य लेखन कर रही हैं, आपको ये कब महसूस हुआ कि आपके भीतर एक लेखिका या रचनाकार है? ये इतना सहज था कि मैं ये कहूँ कि कुछ महसूस करके मैंने लिखा हो, ऐसा नहीं है जी। सबसे पहले जूते की आत्मकथा हमने लिखी जी। और जूते की आत्मकथा में जैसे एक बच्चा सोचता है, ये लगभग दूसरी तीसरी क्लास की रचना होगी जी, कि कैसे जूते की स्थिति होती है, क्यों उनको पहनते हैं, जैसे एक बच्चे का चिंतन होता है। जी जी जी, वैसा सहज चिंतन था। फिर उसमें कुछ जो उससे संबंधित संदर्भ वगैरह डाले गए, जगह जगह उसको सुनाया। उसके बाद में कविताओं की ओर उन्मुख हुई जिसमें अस्तित्व बोध और इस तरीके की आपको अपने जीवन में, छात्र जीवन में या युवावस्था में कब ऐसा लगा कि आपके भीतर भी एक लेखिका है? वो संस्मरण हमें आप बताएं। ये तो बहुत आरंभ से ही लग गया था, जब मैं अपनी रचनाएं या नृत्य या संगीत जहाँ प्रस्तुत करते रहे। जी जी। तो ऐसे महसूस होता था कि न केवल लेखक बल्कि एक सृजन परक व्यक्तित्व, एक सृजनात्मक व्यक्तित्व मेरे भीतर है। वाह। और वो उभर करके आता रहा। कई बार उस समय भी क्रिकेट वगैरह का काफ़ी बोलबाला रहता था, तो हम हर छोटी बात को या हर बात को क्रिकेट की कमेंट्री के उसमें कहा करते थे। अच्छा, कि माँ ने अब ये खाना बनाया, क्या हो गया, कभी हॉकी के स्टाइल में बोल रहे हैं, कभी क्रिकेट के उसमें बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा असर हम पे रहा कि इसने हमें थोड़ा सा वक्तृता से आपको आगे बढ़ाया आपको, और आपको जो है एक लेखन के लिए आगे बढ़ाया। हम चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि हॉकी की भी और आपने क्रिकेट की भी आपने जो है परफॉर्मेंस की है उसके लिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ एक ट्रीट छोटा सा सुनाएं ताकि उनको भी आनंद आए कि आप किस तरह से कमेंट्री करते थे। ये तो खैर घरेलू स्तर पे हम करते थे और हमारे को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उस समय नहीं मिला जो हमें विधिवत रूप से जी कोई बात ये नहीं, सब सिखा सके। पर हम इस तरीके से जी, जी। जन्माष्टमी और ये 26 जनवरी वगैरह की स्पॉट कमेंट्री है, ये मैं करती हूँ जी। और जन्माष्टमी की मथुरा वगैरह से करती रही हूँ। जी जी। कुछ भी आपको ये अच्छा लगता हो प्रस्तुति में वो सुनाएं। बस यही है कि कुछ संदर्भों को इकट्ठा करते हैं। जैसे एक संस्मरण में आपको सुनाती हूँ कि दिल्ली गेट से जब मैं कमेंट्री कर रही थी जी, और परमवीर चक्र विजेता जब उधर से गुजरे और मैंने उनका नाम लिया जी जी, तो उन्होंने तुरंत देखा, तो वो जो एक दृष्टि है जी, वो एक अविस्मरणीय दृष्टि है और इतनी सम्मानजनक जो जीवन को ऊर्जस्वी और प्रेरणास्पद बनाने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम ये भी रेखा जी जानने चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? ऐसे तो एकदम गिनी नहीं है, फिर भी 15-20 आप कह सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जिसमें अनुवाद हैं जी, व्यंग्य संग्रह हैं, सर्वेक्षणात्मक पुस्तकें हैं जी, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कहानी कविताओं की भी हैं जी जी, और जिनके लिए मैं समय नहीं दे पाई हूँ। जी। इस तरीके की बहुत सी पुस्तकें लाइन में हैं और संदर्भ पुस्तकें भी हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो बहुत अच्छा लेखन किया है पिछले 5 दशक में। तो हम अब चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई दोहा या कोई छंद मुक्ति या कुछ ऐसी रचना सुनाएं ताकि आपके भाव भी हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। तो चूंकि कई विधाओं में लिखती हूँ, पर ये रचना मैं एक प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत स्वागत। दोहा है जी कि कितनी रोई खेजड़ी कितना रोया आम, आहा, पति गृह को बहिना चली कितने सुने शाम। क्या बात है। और इच्छा मन में बो गया जब से वो चुपचाप, न चाह पर बदल गया सब कुछ अपने आप। वाह 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 वाह। और एक छंद प्रस्तुत करती हूँ जी, कि राधा गई गोकुल और कान्हा गए बरसाने, अब की दोनों में देखो खूब ठन जाएगी। वाह। राधा गई गोकुल और कान्हा गए बरसाने, अब की दोनों में देखो खूब ठन जाएगी। गोप गोपी उधो मैया जो भी समझाने आए, उन पर दोनों की ही भौहें तन जाएगी। वाह। एक जानकार बोला थोड़ा जान लीजिए, एक जानकार बोला थोड़ा जान लीजिए, कोरी बातों से न कोई बात बन पाएगी। वाह। सावन और फागुन में जो होड़ा होड़ है उसका जिक्र है जी। कि सावन की रूठी गोरी
कि सावन की रूठी गोरी भी अगर कोई हो तो फागुन के आते आते पूरी मन जाएगी। वाह वाह वाह। फागुन की रूठी गोरी भी अगर कोई हो तो सावन के आते आते पूरी मन जाएगी। कोरी बातों से न कोई बात बन पाएगी। राधा गई गोकुल और कान्हा गए बरसाने, अब की दोनों में देखो खूब ठन जाएगी। वाह वाह। और एक अंदाज से बयां जी कर जी देती जी, हूँ, स्वागत स्वागत। बिल्कुल छोटा सा जी। कि उसकी कमी खलती रही पर दुनिया चलती रही, लाख उलझी इसमें उसमें यूं खुद को छलती रही। वाह 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 उसकी वाह, कमी बहुत अच्छे खलती बहुत रही, अच्छे बहुत पर अच्छे। दुनिया चलती रही। वाह वाह। वैसे यूँ तो आपके पास जो है रचनाओं का भंडार है। हम और मौके पर आपकी रचनाओं को सुनेंगे और दर्शकों को सुनाएंगे। हम साक्षात्कार में प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके लेखन के लिए, आपके पुस्तक के लिए भारत के राष्ट्रपति जी से भी आपको सम्मानित किया गया है, उस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। वो मेरी पुस्तक है समय प्रबंधन, और राजभाषा के अंतर्गत उसको पुरस्कार प्रदान किया गया जी, और उसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है जी। उसमें किस तरह समय की कीमत जाननी चाहिए, किस तरह समय व्यतीत करते हैं, जो एक सार्थक समय होता है, उस पर एक तरह से समय का दर्शन लिखा गया है। जी जी। और उसको रोचक घटनाओं से पुष्ट किया गया है। क्या बात है, क्या तो बात वो है। पुरस्कार मुझे ये प्रतिभा किस देवी सन में सिंह, आपको मिला? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के कर कमलों से मुझे वाह 2010-11 वाह में प्राप्त वाह हुआ। वाह वाह वाह। हम रेखा जी आगे भी बढ़ते हैं। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप पिछले 5 दशक से लेखन कर रही हैं, तो हम ये प्रश्न आपके सम्मुख रखते हैं कि 5 दशक पूर्व लेखन में और वर्तमान के लेखन में क्या फ़र्क आया है, क्या परिवर्तन हुआ है? हाँ ओम प्रकाश जी, काफ़ी आपने एक सार्थक सवाल किया है जी। क्योंकि लेखन जो है आजकल एक विचार प्रधान या जो कुछ भी है बहुत सरल हो गया है लिखना, आजकल हर कोई लिखने लगा है जी। पर मेरे समय में पूरी तैयारी के साथ लेखन किया जाता रहा जी। पूरी तैयारी से आशय है कि उस विषय पे संदर्भ जुटाना, उसके चरवणा करना, उसको बार बार एडिट करना, स्व संपादन तो होता ही था, उसके साथ इष्ट मित्र मिल गए या कोई आपके गुरुजन है या उस पर जो समय का निवेश करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग मिल गए तो वो और भी थोड़ा अच्छा मुकाम पा जाता था। क्या बात है। तो बहुत तैयारी के साथ लिखते थे। जैसे मान लीजिए मैं गीत रचनाएं वगैरह या ऐसी गेय रचनाओं के साथ साथ विचार प्रधान कविताएं भी लिखती रही, तो जी जी जी। इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ उसको साझा करते थे, सुनाते करते रहते थे, तो एक उसकी मंजावट। आज मैं आपको ये कह सकती हूँ कि उच्चारणगत क्षेत्र हैं या बारंबार जो लेखन के जो विषय हैं उनके अंदर वो गहरी जानकारी, या कविताओं के अंदर ये मान लिया गया है क्योंकि गेय कविताएं और छंदात्मक कविताएं लिखना मुश्किल है, तो ये मान लिया गया कि नहीं जी जो कविता है वो विचार प्रधान ही कविता है। जी जी जी। तो इस तरीके से उसको साइड ट्रैक कर दिया गया है और होती जा रही है जी। तो ये एक थोड़ा सा वैचारणीय या विचारणीय प्रश्न ये कहें है कि पहले समसामयिक विषयों पर कविताएं हुआ करती थी जिनके कुछ मायने होते थे, जिन्हें जीवन में उतारा जाता था। समसामयिक विषयों पर अभी भी लिखी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में उनको जिया नहीं जाता, सिर्फ वो एक मन के भावों को उकेरा जाता है। और चूंकि सबके पास एक तरह से ये आ गया है कि स्व प्रचार तंत्र जी, हालांकि बहुत सार्थक है, पर उसके कारण ये है कि कुछ भी है वो बहुत हल्का फुल्का भी उस पर डाल दिया जाता है। जी जी जी। जो सोशल मीडिया या जो प्रचार के तंत्र हैं जी, या जी, जी, जिससे एक स्वतंत्रता मिल गई है। हमारे समय में किसी भी रचना को मंच पर या किसी माध्यम पर प्रस्तुत करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे और कितनी तैयारियां करनी पड़ती थी। क्या बात है, क्या कि चाहे वो रेडियो हो, चाहे दूरदर्शन हो या टेलीविजन हो या कोई और माध्यम हो, बहुत उसके लिए मुश्किलात थे। रेखा जी, हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा मैंने अभी बताया कि 5 दशक पूर्व में और वर्तमान में जो आपने फ़र्क बताया, वही उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आजकल कवि सम्मेलन को मंच पर जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं या युवा साहित्यकार हैं वो मात्र चुटकुलेबाजी ही प्रस्तुति करते हैं, हंसी ठहाका, लेकिन उसमें कोई जीने जैसी बात या बच्चों को कुछ संस्कारित बातें नहीं बताई जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये जो क्विक शॉर्टकट वाली स्थिति है कि मैं लोकप्रियता प्राप्त कर लूं, या कुछ आयोजक हैं वो भी ये चाहते हैं कि हंसना हंसाना मुश्किल है, इसलिए मैंने लगभग 4-4.5 दशक गुजारे हैं मंचों पर। देश का कोई ऐसा कवि नहीं जिसके साथ मतलब ख्यात नाम सबके साथ पढ़ चुकी हूँ। शैल चतुर्वेदी जी, नीरज जी, निर्भय हाथरसी जी, रामजीत मनहर जी, संतोष आनंद जी वगैरह सबके साथ। तो उस समय एक मंच की गरिमा होती थी, मंच का एक गौरव कि आपने मंच पर प्रस्तुत किया। उस समय भी हल्का फुल्कापन, ऐसा 2-3 कवि हास्य वो प्रस्तुत करते थे। कई बार ये लगता था कि चुटकुले को बढ़ा करके कविता बना दी गई है जी। पर अब ये लग रहा है कि नहीं, जो है जो वो है कि हाँ नहीं करवाया तो कविता की जैसे कोई सार्थकता नहीं। ये एक प्रकार से जो
अच्छा हास्य है, जिसो शिष्ट हास्य है, जो व्यंग की और करुणा की सीमा तक ले जाता है और समाज में कुछ परिवर्तन का वातावरण पैदा कर सकता है, वो तो ठीक है। पर केवल ऐसे ही करने के लिए थोड़ा सा वो लग रहा है कि एक लेखन का अवमूल्यन भी उसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह से। और इसको बढ़ाने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। सार्थक लेखन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत उसका अभ्यास करना पड़ता है। जी। और बहुत उसको प्रस्तुति करने के लिए दक्ष बनाना पड़ता है, अपने आप को मांझना पड़ता है, परिमार्जित करना पड़ता है। लेकिन आजकल के युवा नहीं चाहते, वो मांझना नहीं चाहते, वो वक्त नहीं देना चाहते, वो अपनी रचना को उसको निखारना नहीं चाहते, बस भाव आए और उसको प्रकट किया, फिर कुछ लाइक्स मिल गए तो ये लगने लगा कि भाई मैं बहुत कुछ हो गया हूँ, फिर तो अब राष्ट्रीय कवि बन गए हैं। तो इस तरीके से चलिए चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करते हैं कि जो युवा इस तरह का भाव कर रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो साहित्य के क्षेत्र में अव्वल बने, आगे बढ़े और सार्थक लिखें? देखिए, आजकल वैसे सब स्वसंदेशित हैं जी, किसी को किसी के संदेश या इस तरीके की बातें उपदेश की तरह लगती, फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ अगर अल्प मात्रा में भी लिखें तो वो बहुत सार्थक और तैयारी के साथ लिखें। और एक भी रचना, जैसे गेय रचना मैं भी साल में 3-4 लिख पाती हूँ जी, तो पर वो बहुत ही संतुष्टिदायक होती हैं। तो कुछ सार्थक लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर आप उसकी धुन बनाने के कारण, या ये कहें कि वो परिमार्जित रचना जब हो जाएगी तो उसको बहुत ही आपको एक आत्मविश्वास, संतुष्टि मिलेगी, वो सब भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छे। बस 4 लाइनों से अपनी रचना का समापन करती हूँ। जी, स्वागत है। कि घड़ियां गिनते दिन बीता और लम्हा लम्हा शाम हुई, तन्हा तन्हा शाम हुई, तेरी राहें तकते तकते उफ आंखें बदनाम हुई, इतनी तरसी विपर्य अलंकार, स्थान परिवर्तन, कि इतनी तरसी इतनी बरसी, बरस तरस तरस बरस घने श्याम हुई, तुझको सपने में जो देखा, नींद भी चारों धाम हुई, बहुत अच्छे, जब से मैंने उसको पाया, कब सुबह कब शाम हुई, कब सुबह कब शाम हुई, घड़ियां गिनते दिन बीता और शनै शनै ये शाम हुई। बहुत कई बंद है इसके, जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छा लेखन, बहुत अच्छी प्रस्तुति। और आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक धन्यवाद कि आपने मेरी बात को इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना कष्ट और श्रम किया। जी, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।